Indian banks have a new threat on their radar. Last week, Finance Minister Nirmala Sitharaman chaired a meeting with the country's top bank executives. The central concern was Claude Mythos. I think is interesting about Mythos is it's supposed to be the most powerful model yet. Turbocharging the hype is Anthropic's latest model called Mythos. इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है और ज़्यादातर को अभी तक प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ ही नहीं आई बिकॉज हम अब हैकर्स वर्सेस बैंक्स वाले वर्ल्ड में नहीं, वी आर एंटरिंग एन एआई वर्सेस सिविलाइजेशन फेस. एंड ऑनेस्टली ह्यूमंस ने इंटरनेट, बैंकिंग, आधार, यूपीआई सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट तो कर दिया है, बट सिक्योरिटी वुडंट कीप अप. लेट मी टेल यू व्हाट रियली इज हैपनिंग ओवर हियर. अगर आज आप किसी को 10 रुपये भेजते हो, यूपीआई इंस्टेंटली प्रोसेस करता है, बैंक्स वेरीफाई करते हैं, एपीआई कम्युनिकेट करती है, फ्रॉड इंजन एनालाइज करते हैं और विद इन सेकेंड्स ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है. ये कन्वीनियंस इंडिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी, बट नाउ इट माइट बिकम आवर बिगेस्ट वीकनेस टू. बिकॉज रिसेंटली एक अनरिलीज्ड एआई मॉडल कॉल्ड क्लॉड माइथोस ने साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड को कंप्लीटली हिला कर रख दिया. दिस इज नॉट अ नॉर्मल एआई चैटबॉट. ये एआई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है, उनको टेस्ट करता है और ऑटोमेटिकली वर्किंग एक्सप्लॉइट्स जनरेट करता है विदाउट ह्यूमन हेल्प. मतलब इमेजिन करो, एक एआई को इंटरनेट पे लाखों लाइंस ऑफ बैंकिंग कोड मिलता है और वो कंटिन्यूसली हिडन फ्लॉस ढूंढ रहा है 24/7 एट मशीन स्पीड. और इसकी कैपेबिलिटी इज एट अ वेरी स्केरी लेवल. माइथोस ने ओपन बीएसडी में 27 साल पुरानी वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करी. ओपन बीएसडी जो दुनिया के मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काउंट होता है. इट ऑल्सो फाउंड वल्नरेबिलिटीज इन लिनक्स कर्नल्स, ब्राउजर्स, FFmpeg, इवन हाईली ऑर्डर सिस्टम्स जहां मिलियंस ऑफ ऑटोमेटेड टेस्ट ऑलरेडी रन हो चुके थे. ह्यूमन रिसर्चर्स सालों तक जो नहीं पकड़ पाए, एआई ने डिटेक्ट कर दिया और सिर्फ डिटेक्ट नहीं किया, एक्सप्लॉइट भी बिल्ड कर दिया. नाउ दैट चेंजेस एवरीथिंग. पहले साइबर सिक्योरिटी में एक एडवांटेज होता था. जब वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती थी, अटैकर्स को एक्सप्लॉइट बनाने में हफ्तों या महीने लग जाते थे. 2018 में एवरेज एक्सप्लॉइट टाइमलाइन वाज अराउंड 2.3 years. टुडे 20 hours. 20 freaking hours. Think about it. A company releases a software update in the morning और रात तक अटैकर्स एक्सप्लॉइट भी रेडी कर चुके हैं at almost zero cost. One AI test reportedly solved a complex reverse engineering challenge in 10 minutes for just $1.73. साइबर क्राइम का इकोनॉमिक्स ही कोलैप्स हो गया. Now why is this especially dangerous for India? Because इंडिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर कनेक्टेड है. यूपीआई, आधार, फिनटेक एप्स, कोर बैंकिंग सिस्टम्स, पेमेंट गेटवेज, लेंडिंग एपीआईज एंड व्हाट नॉट. Everything talks to almost everything. और issues बैंक नहीं है, issues है smaller fintech startups. Many of them don't even have full-time cybersecurity leadership, but they still connect directly with banking infrastructure. So अगर एक small fintech compromise होता है, attackers indirectly reach very close to the banking system. That's the scary part over here. You know what is even more scary and interesting? Cyber attacks भी अभी evolve हो गए हैं. Attackers अब micro splitting use कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? So instead of stealing 10 lakh rupees in one shot, AI thousands of rupees 2000 transfers parallel में execute करता है. Traditional fraud systems को suspicious लगता ही नहीं है ये. और ह्यूमन सिक्योरिटी टीम्स उनको अलर्ट इन्वेस्टिगेट करने में लगभग 20 से 30 मिनट लग जाते हैं. यूपीआई सिस्टम में 30 मिनट इज बेसिकली फॉरएवर. मनी हैज ऑलरेडी मूव्ड, अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन ड्रेन. इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट कंडक्टेड एन इमरजेंसी मीटिंग विद आरबीआई, सर्टेन, एसबीआई एंड टॉप बैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया. सर्टेन इवन इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिक्ट 24-hour पैच मैंडेट, मीनिंग अगर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट होती है, कंपनीज हैव जस्ट 24 hours टू पैच इट बिकॉज क्वार्टरली अपडेट्स का एरा अब खत्म हो गया है. एआई अटैकर्स मंथली शेड्यूल्स फॉलो नहीं करते. एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. The future of cybersecurity is no longer human defense, it's autonomous AI defending against autonomous AI. Banks are now building AI systems that can automatically detect attacks, patch vulnerabilities, block suspicious APIs and respond in real time. Because अगर humans manually react करते रहे, machine speed attacks always win. And that's the uncomfortable reality over here. The same AI revolution that promised productivity and convenience is now forcing governments to rethink whether modern financial infrastructure is even defensible anymore. Let me know what your thoughts are about this, and if you want a detailed report on this, comment Mythos and I will share it with you. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.